इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर क्राइमिया को पाने के लिए ज़ेलेंस्की ने हमला किया तो फिर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तभी से क्राइमिया ज़ेलेंस्की के लिए एक दुखती रग है, क्योंकि रूस 8 साल से भी ज्यादा वक्त से क्राइमिया में शान से खड़ा है। उसने वहां अपने हथियारों के बड़े डिपो बना रखे हैं। क्राइमिया में रूस के एयरबेस और नेवल बेस भी हैं, जहां लड़ाकू विमान और जंगी जहाज यूक्रेन पर हमले के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। यही नहीं, क्राइमिया के रास्ते पुतिन की फौज को हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाए जाते हैं। इसी वजह से ज़ेलेंस्की हर कीमत पर क्राइमिया को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर हाथ डालने की कोशिश की तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि अगर पुतिन को यह लगा कि क्राइमिया उनके कंट्रोल से निकल रहा है तो वो एटम बम का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, और ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में आने वाली तबाही को रोकना किसी के भी बस में नहीं होगा। जबकि यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से क्राइमिया को छीनने के लिए फाइनल अटैक की तैयारी में है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की वीडियो चैट के हवाले से यह दावा किया कि यूक्रेन की इस गलती का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन वीडियो कॉल के जरिए रक्षा विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये आशंका जताई कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने का ज़ेलेंस्की का सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर क्राइमिया को वापस नहीं करेंगे। और अगर ताकत के दम पर क्राइमिया को छीनने की कोशिश की गई तो फिर महाविनाश तय है। जंग के पहले ही दिन से अमेरिका और नेटो के तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और पुतिन को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की को एक से बढ़कर एक हथियारों की खेप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो इस जंग में क्राइमिया को पुतिन से छीन लेंगे। यूके के दौरे पर भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। उस वक्त क्राइमिया पर हमला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडोज की मांग की थी। हालांकि यूके ने इस मिसाइल को देने की हामी नहीं भरी है, लेकिन माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की जल्द ही यूके को मनाकर ये मिसाइल हासिल कर लेंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि क्राइमिया पर यूक्रेन की दागी गई एक मिसाइल पूरी दुनिया की तबाही की वजह बन सकती है। इधर अदानी हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक कमेटी का गठन करेगी। इस मामले की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी, जिसमें कमेटी के कुछ सदस्यों के नाम सुझाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने आदेश में अपने मुताबिक कमेटी के सदस्यों की जानकारी देगी। उधर खबर है कि चीन ने 2 अमेरिकी कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि उन्होंने ताइवान को भी हथियार बेचने की कोशिश की। ये दोनों कंपनियां पहले से ही चीन के साथ हथियार बनाने के काम में जुटी थीं। लेकिन जैसे ही लॉकहीड मार्टिन और रेथियन नाम की कंपनियों ने ताइवान को हथियार बेचे, चीन आग बबूला हो गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों अमेरिकी कंपनियां चीन में मिसाइल और फाइटर जेट के पुर्जे बनाने का काम करती हैं, जिनसे चीन की सरकार ने सुरक्षा का खतरा बताते हुए कारोबार बंद कर दिया। और ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर वो ताइवान को हथियार बेचना जारी रखेंगे तो उनसे चीन कोई सामान नहीं खरीदेगा। यानी उन पर चीन में पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की सरकार ने ताइवान की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक भारी भरकम ऑर्डर रेथियन को दिया है, जिनमें ताइवान के रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के अलावा फाइटर जेट की मरम्मत और हार्पून मिसाइल मुहैया कराने की बात कही गई है। और इसके लिए उसे $412 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,300 करोड़ रुपए मिलेंगे।